गर्मियों का मौसम पौधों के लिए हार्ड टाइम होता है। खास तौर पर तेज गर्मियों में गुलाब का बुरा हाल हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा गर्मियों में गुलाब की पत्तियां जलकर इस तरह से पीली या काली पड़ जाती हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और गर्मियों में सही देखभाल न होने के कारण आपका रोज प्लांट फूल देना बंद कर देता है या बहुत कम 2-4 फूल ही दे पाता है। अभी मई का महीना चल रहा है। मेरे यहाँ दोपहर का टेम्परेचर 40 प्लस रहता है, पर इस चिलचिलाती गर्मी में भी आप देख सकते हैं मेरे ये रोज के प्लांट कितने हैप्पी और हेल्दी हैं और इन पौधों में क्या जबरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गर्मियों के मौसम में गुलाब की देखभाल कैसे करनी है जिससे आपके प्लांट इस तरह से साल भर हरे भरे और सेहतमंद रहें और ढेर सारी फ्लावरिंग भी करते रहें। गुलाब के पौधों में गर्मियों और बरसात के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और कैसे इन प्रॉब्लम्स का इफेक्टिव ट्रीटमेंट किया जाता है, गुलाब की कटिंग कब और कैसे की जाती है, किस तरह की मिट्टी और कैसी खाद इसे देना है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके रोज प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग क्यों रुक जाती है और इस तरह के पौधे में दोबारा जबरदस्त फ्लावरिंग शुरू करने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गुलाब फूलों का राजा होता है और इस पौधे के नखरे भी राजाओं से कम नहीं होते, क्योंकि अलग अलग मौसम में इसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिन्हें पूरा न किया जाए तो पौधा अच्छी फ्लावरिंग नहीं करता। तो सबसे पहले जानते हैं गर्मियों के मौसम में गुलाब के पौधे की देखभाल कैसे करना है। गुलाब के पौधे में खासियत ये होती है कि इसमें कभी भी पुरानी ब्रांचेस पर फूल नहीं आते, फूल हमेशा नई ग्रोथ पर ही आते हैं। जब पुरानी ब्रांचेस या वो ब्रांचेस जो ऑलरेडी फूल दे चुकी हैं उनकी कटिंग की जाती है तभी गुलाब में नई ग्रोथ शुरू होती है और इन्हीं नई ब्रांचेस पर फूल आते हैं। डेड हेडिंग का मतलब होता है सूखती हुई और फूल दे चुकी ब्रांचेस की कटिंग करना। गुलाब के फूल मुरझा जाने के बाद इन्हें 2-3 पत्तों के नीचे से इस तरह से कट कर लीजिए। फूल के नीचे की अनवांटेड ब्रांच पौधे का न्यूट्रिशन लेती रहती है, इसलिए स्पेंट फ्लावर्स को लगातार काटते रहने से नई शूट्स निकल आती हैं और फ्लावरिंग भी बढ़ जाती है। अगर इन्हें नहीं हटाया तो इसमें रोज हिप्स बनने लगेंगे जिससे प्लांट्स की एनर्जी इन्हें ग्रो करने में वेस्ट होती है। डेड हेडिंग के बाद ब्रांचेस के कट्स पर फंगिसाइड जरूर लगाएं, क्योंकि खुले हुए कट्स में डायबैक बीमारी लग सकती है। ज्यादातर गुलाबों को जंगली गुलाब की स्टेम के ऊपर बड ग्राफ्ट करके उगाया जाता है। ये मोटा हिस्सा ग्राफ्टिंग एरिया होता है। इसके नीचे से निकलने वाली ब्रांचेस जंगली गुलाब की ब्रांचेस होती हैं। अगर आप इन्हें बढ़ने देते हैं तो ऊपर की ग्राफ्टिंग वाली ब्रांचेस को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और वो इस तरह से सूख जाएंगी, इसलिए इन सकर्स को एकदम नीचे से कट कीजिए। दोस्तों, गुलाब सन लविंग प्लांट होता है और इसे अच्छी ग्रोथ करने और फूल देने के लिए धूप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शेड में ये पौधा फ्लावरिंग नहीं करता, लेकिन गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर हाई होता है तो दोपहर की झुलसा देने वाली गर्मी से गुलाब के पौधे को बचाना भी जरूरी हो जाता है। अगर गर्मियों में आप इसे दोपहर की चिलचिलाती धूप में रखेंगे तो इस तरह से इसकी पत्तियां जल जाएंगी और नई ग्रोइंग टिप्स भी इस तरह से बर्न हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को टिप बर्न कहते हैं। इसलिए गर्मियों के मौसम में गुलाब के पौधे को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां इस पर सुबह से लेकर 10-11 बजे तक की धूप आए और बाकी दोपहर की तेज धूप के समय ये शेड में रहे। गर्मियों के मौसम में गुलाब के पौधे को आप इस तरह की ग्रीन नेट की शेड में भी रख सकते हैं जिसमें 30-40% धूप आती हो। गुलाब का पौधा हैवी फीडर प्लांट होता है और हेल्दी ग्रोथ के लिए इसे रेगुलर फर्टिलाइज करते रहने की जरूरत होती है। गर्मियों के मौसम में डीएपी, एनपीके या इस तरह के किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर को गुलाब में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे पौधे के जलने की संभावनाएं होती हैं। गर्मियों में आपको गुलाब में ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर देना चाहिए, इससे पौधे को ठंडक और जरूरत के सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। 1 लीटर पानी में 10 ml सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड मिलाकर आप अगर हर 15 दिन में एक बार पौधे में दें तो इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड किसी भी एग्रीकल्चर स्टोर या Amazon, फ्लिपकार्ट पर भी आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा। सीवीड लिक्विड ना हो तो आप घर पर भी लिक्विड ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरह से सड़ी हुई काली गोबर की खाद को 2 लीटर पानी में डालकर 15 दिनों के लिए छोड़ दीजिए। 15 दिन बाद इसे छानकर महीने में एक बार 1 ग्लास लिक्विड मिट्टी में सीधे डालिए।
दोस्तों, जैसा कि वीडियो में मैंने आपको पहले बताया था, गुलाब के पौधे में सिर्फ नई ब्रांचेस में ही फूल आते हैं और नई ब्रांचेस तभी आती है जब पुरानी ब्रांचेस की प्रूनिंग या कटिंग की जाए। गुलाब के पौधे में प्रूनिंग साल में 2 बार की जाती है। पहली प्रूनिंग इसमें गर्मियों के मौसम में जून में करते हैं, जिससे अगस्त तक नई ग्रोथ में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, और दूसरी प्रूनिंग करते हैं दिसंबर के महीने में। गुलाब के पौधे में 2 तरह की प्रूनिंग होती है, हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग होती है गुलाब के उन वैरायटीज में जिनमें लंबी और मोटी ब्रांचेस पर बड़े फूल आते हैं, और सॉफ्ट प्रूनिंग गुलाब की उन झाड़ीनुमा वैरायटीज में होती है जिनमें पतली ब्रांचेस होती हैं और छोटे फूल गुच्छों में आते हैं। अभी जून का फर्स्ट वीक चल रहा है और मैं आपको दोनों तरह की प्रूनिंग करके दिखाने वाला हूं। शार्प कटर को स्पिरिट या सैनिटाइजर से डिसइंफेक्ट कर लीजिए। अब सभी लंबी और पतली ब्रांचेस को काट दीजिए। कटिंग के बाद कट्स पर फंगिसाइड या हल्दी पाउडर जरूर लगाइए, नहीं तो इसी कट वाली जगह से फंगस लगेगी और ये ब्रांच थोड़े दिनों बाद सूख जाएगी। 1 साल या उससे बड़े पौधे में हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए। शार्प प्रूनर को डिसइंफेक्ट कर लीजिए। ध्यान रहे कि जब आप एक पौधे के बाद किसी दूसरे गुलाब के पौधे की कटिंग करें तो भी कटर को डिसइंफेक्ट करना ना भूलें, नहीं तो एक गुलाब के पौधे की बीमारी दूसरे पौधे में लगने के चांसेस होते हैं। सभी मोटी ब्रांचेस को इस तरह से 45 डिग्री कट लगाकर काट दीजिए। अब अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो पानी लगने से इन कट्स से डाईबैक बीमारी और फंगस इन्फेक्शन शुरू हो सकता है। इसलिए कटिंग को फंगस से बचाने के लिए मैं 1 चम्मच साफ फंगिसाइड पाउडर में थोड़ा पानी मिलाकर पतला पेस्ट जैसा बना लेता हूं। अब इस पेस्ट को एक ब्रश की मदद से पूरे प्लांट पर अच्छी तरह से लगा दीजिए, खासतौर पर ऊपर वाले कट्स पर। इस तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक पेड़ पर फंगिसाइड लगाने से मिट्टी से भी फंगस या कीड़े पौधे के ऊपर नहीं आते। गमले में लगे गुलाब के पौधे की पुरानी मिट्टी से न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। इस तरह के पौधे की रूट ग्रोथ स्लो हो जाती है और मिट्टी सख्त होने लगती है, जिसकी वजह से ड्रेनेज अच्छा नहीं होता और रूट रॉट यानी जड़ों के गलने से पौधा खराब होने लगता है। हेल्दी पौधे के लिए साल में 1 बार मिट्टी को रिचार्ज करना चाहिए और 2 साल में 1 बार पौधे को गमले से निकालकर बड़े गमले में रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि नई मिट्टी में नई जड़ें निकलेंगी और हेल्दी रूट्स का मतलब ढेर सारे फूल। सॉइल रिचार्ज करने के लिए गमले के किनारों से 5-6 इंच गहरा खोदकर पुरानी मिट्टी को निकाल लीजिए। इस काम को ध्यान से कीजिए जिससे जड़ें डैमेज ना हो। इसमें 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर डालिए। अब नई मिट्टी लेकर उसमें 2-3 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर गमले में भर दीजिए। कटिंग के बाद इन्हें फुल सनलाइट में रखिए। ध्यान रहे कि पौधे में पत्तियां नहीं हैं, इसलिए इसे बहुत कम पानी देना है। पानी सीधे गमले की मिट्टी में ही दीजिए, ब्रांचेस के ऊपर से पानी नहीं डालना है। 10 दिनों बाद इसमें ढेर सारी नई शूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। हर एक शूट में नई ब्रांच निकलेगी और हर ब्रांच में फ्लावरिंग होगी। नई निकली हुई पत्तियों पर एफिड्स, मिलीबग्स और स्पाइडर माइट्स जैसे कीट लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए स्प्राउटिंग होने के हर 10 दिन में 1 बार नई पत्तियों पर नीम ऑयल जरूर स्प्रे करें। हार्ड प्रूनिंग के 1 महीने बाद आप देख सकते हैं पौधा कितना बुशी हो गया है और इसमें कलियां भी आना शुरू हो गई हैं। यह है रिजल्ट प्रूनिंग के 2 महीने बाद का। क्या जबरदस्त हैवी फ्लावरिंग हो रही है। इसमें अभी और भी नई ब्रांचेस निकल रही हैं जिनमें और भी कलियां आएंगी। सॉफ्ट प्रूनिंग के बाद इस सफेद गुलाब में भी भर भर के फूल आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पर गुलाब के लिए कैसे न्यूट्रिशन से भरपूर स्पेशल खाद बना सकते हैं जो होगी 100% ऑर्गेनिक। इसके लिए आपको चाहिए 1 किलो अच्छी तरह से सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाद, 1 किलो वर्मी कंपोस्ट, 1 मुट्ठी बायोजाइम ग्रेन्यूल्स और 1 मुट्ठी सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रेन्यूल्स। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये सभी चीजें आपके आसपास की किसी भी बड़ी एग्रीकल्चर शॉप पर या amazon.com पर ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इस फर्टिलाइजर मिक्स से पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी की कंडीशनिंग होती है और ओवरऑल ग्रोथ बूस्ट होती है। ऊपर की मिट्टी को थोड़ा खोदकर हल्का लूज कर लीजिए। 12 इंच के मीडियम साइज गमले में महीने में 1 बार 2 मुट्ठी इस फर्टिलाइजर की डालिए।
गुलाब के पौधे में अक्सर पत्तियां इस तरह से पीली पड़ने लग जाती हैं या ब्राउन होकर सूखने लगती हैं। इसके कई कारण होते हैं, जैसे ओवर वाटरिंग, फंगस इन्फेक्शन, न्यूट्रिशन की कमी। अगर फंगस से पत्तियां खराब हो रही हैं तो 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच फंगिसाइड पाउडर मिलाकर हर 15 दिन में एक बार पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए। पत्तियां मुड़ने या पीली होने की सबसे कॉमन वजह होती है पौधों में मैग्नीशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी। इस कमी को पूरा करने के लिए पौधे को मैग्नीशियम सल्फेट देना होता है। इसे एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं। ये पत्तियों का पीला पड़ना, सिकुड़ना या मुड़ जाने जैसी प्रॉब्लम्स को 2-3 इस्तेमाल में ही खत्म कर देता है। एप्सम सॉल्ट आपके आसपास की किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। ना मिले तो अमेज़न पर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। गमले के किनारे की मिट्टी को थोड़ा खोद लीजिए। अब 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को गमले के किनारों पर बराबर डाल दीजिए। अब इसे मिट्टी से कवर कर दीजिए। 1 महीने बाद दोबारा 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट इसी तरह से दीजिए और आप देखेंगे कि 1-2 महीने में नए पत्ते एकदम हरे भरे और हेल्दी आने लगेंगे। गुलाब के पौधों में लगने वाली सबसे कॉमन बीमारी होती है डाईबैक डिजीज। ये बीमारी पुअर सॉइल, ज्यादा पानी देने और पौधे को धूप कम मिलने के कारण होती है। डाईबैक एक फंगस से होने वाली बीमारी है जिसमें पौधे की ब्रांचेस धीरे धीरे काली पड़ना शुरू हो जाती है। ये डिजीज ब्रांच में ऊपर की तरफ से शुरू होकर नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती है और थोड़े ही वक्त में पौधा सूख जाता है। इसके इलाज के लिए इन्फेक्टेड ब्रांच जहां तक काली पड़ गई है उसके 1 इंच नीचे से स्टेरलाइज किए हुए कटर से इस तरह से 45 डिग्री कट लगा दीजिए। कट किए हुए हिस्से पर फंगिसाइड का पेस्ट बनाकर जरूर लगाइए। पौधे को फुल सनलाइट में रखिए और पानी सिर्फ मिट्टी सूखने पर ही दीजिए। अगली कॉमन रोज डिजीज है ब्लैक स्पॉट डिजीज। ब्लैक स्पॉट डिजीज भी एक फंगल डिजीज है जिससे पत्तों पर इस तरह के काले धब्बे बनते जाते हैं। ये बीमारी होती है ओवर वाटरिंग, ज्यादा मॉइस्चर और धूप की कमी के कारण। इसके इलाज के लिए पौधे को ऐसी जगह पर रखिए जहां 6 से 8 घंटे की धूप आती हो। सभी इन्फेक्टेड पत्तियों को तोड़कर डिस्ट्रॉय कर दीजिए। मिट्टी पर गिरी बीमार पत्तियों को भी हटा दीजिए। 1 लीटर पानी में 2 ml कॉन्सेक प्लस सिस्टेमिक फंगिसाइड मिलाइए। आप कोई भी हेक्साकोनाजोल 5% वाला फंगिसाइड ले सकते हैं। हर 4 दिन में इसे पूरे पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए। इस ट्रीटमेंट को 4 बार यानी कि 16 दिन तक करना है। रोज लीफ कर्ल बीमारी में पत्तियां इस तरह से मुड़ने लगती हैं और नई पत्तियां भी आते ही सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। छोटी छोटी शूट्स भी इस तरह से सूखकर जल जाती हैं। ये होता है थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाइज नाम के छोटे इंसेक्ट्स के कारण। थ्रिप्स की वजह से ही ब्लाइंड शूट की प्रॉब्लम भी पौधे में आने लगती है। ब्लाइंड शूट्स का मतलब ऐसी स्टेम्स होती हैं जिनकी ग्रोथ रुक जाती है। बीमारी की शुरुआत होते ही पौधे के ट्रीटमेंट के लिए सभी ब्लाइंड शूट्स और पत्तियों को काटकर डिस्ट्रॉय कर दीजिए। अब आपको चाहिए इमिडाक्लोप्रिड 17% वाला कोई भी सिस्टमैटिक फंगिसाइड। 1 लीटर पानी में 1.5 ml एनुमिया सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड मिलाइए। ये ना मिले तो आप कोई भी इमिडाक्लोप्रिड 17% इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। इसे हर 7 दिन में एक बार स्प्रे कीजिए, खासतौर पर पत्तियों के नीचे जहां छोटे छोटे कीड़े छुपते हैं। गुलाब को अच्छी तरह से ग्रो होने और ढेर सारी फ्लावरिंग करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर रिच और वेल ड्रेन्ड पोरस मिट्टी चाहिए होती है। गुलाब के लिए बेस्ट स्पॉटिंग सॉइल बनाने के लिए आपको चाहिए 50% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद, 20% बालू रेत। बाकी फ्लावरिंग प्लांट्स के कंपैरिजन में गुलाब को उगाने में प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं क्योंकि इसे थोड़ी ज्यादा केयर की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपका रोज प्लांट बीमारियों से बचा रहेगा और हमेशा हेल्दी रहते हुए बढ़िया फ्लावरिंग भी करेगा। रोज प्लांट में बीमारी आने का सबसे बड़ा कारण होता है धूप की कमी। गुलाब को शेड में या ज्यादा ह्यूमिडिटी वाली जगह पर रखने से गमले की मिट्टी सूख नहीं पाती, जिससे पत्तियों और जड़ों में फंगस वाली बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। इसलिए इसे हमेशा ऐसी हवादार जगह पर रखें जहां कम से कम 8 घंटे की धूप इसे मिल सके। सिर्फ तेज गर्मियों के मौसम में पत्तियों को झुलसने से बचाने के लिए गुलाब के पौधे को पार्शियल शेड में या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखें। रोज प्लांट में पानी देने का खास ध्यान रखना चाहिए। 99% रोज प्लांट की बीमारियों की वजह होती है ओवर वाटरिंग। इस पौधे को कम पानी की जरूरत होती है। पानी तभी दें जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी महसूस हो,
लेकिन मिट्टी को पूरी तरह से भी सूखने नहीं देना है, इससे भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इसमें हमेशा थोड़ी नमी बनी रहनी चाहिए। पत्तियों और फूलों के ऊपर से पानी नहीं दें, इससे पत्तियों में फंगस का खतरा होता है। पानी सीधे जड़ों में डालें। महीने में कम से कम एक बार मिट्टी की गुड़ाई जरूर करें, इससे न्यूट्रिशन गमले में नीचे तक पहुंचेगा, पानी रुकेगा भी नहीं और ड्रेनेज भी अच्छा रहेगा। अपने गुलाब के पौधे पर नजर रखें। कोई भी प्रॉब्लम देखते ही उसका ट्रीटमेंट तभी करें, उसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ने के बाद ट्रीटमेंट मुश्किल होता है। अगर आप हर 15 दिन में एक बार 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल मिलाकर रेगुलरली पौधे पर स्प्रे करें तो आप पौधों को ज्यादातर बीमारियों से वैसे ही बचा सकते हैं। उम्मीद है ये टिप्स आपके गुलाब के पौधे को बीमारियों से बचाने और हमेशा हेल्दी रखने के लिए हेल्पफुल होगा। अपनी गार्डनिंग रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे डायरेक्ट चैट करने के लिए मुझे प्लीज इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी दे रहा हूं। और यह है आज का कमेंट ऑफ द वीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।